स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी में। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। तुम्बाड़ नाम के गांव में एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और भयंकर बिजली भी चमक रही थी, मानो उस रात कोई भयानक तूफान आने वाला हो। अनीश अपने घर में कुछ किताबें पढ़ रहा था। उसका खगोल शास्त्र और स्पेस जैसी चीज़ों में बहुत मन लगता, जिसके लिए वो खगोल शास्त्र की बहुत सारी किताबें पढ़ता और अपने नॉलेज को बढ़ाता था। अनीश किताबों में कुछ पढ़ रहा था, तभी आसमान में कुछ धमाका सा हुआ और एक बहुत तेज चमकती हुई रोशनी जमीन की तरफ आ रहा था। अनीश ने अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो वो रोशनी बहुत तेज गति से जमीन की तरफ ही बढ़ रहा था। अनीश ने देखा कि वो रोशनी गांव में जंगल की तरफ गिरा है, तो उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो ना, आसमान से जंगल की तरफ कुछ गिरा है, चलो ना चलकर देखते हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, इतनी रात को बारिश में कहीं नहीं जाना है। अगले दिन जब सुबह हुई तो अनीश उस जंगल में गया वो चीज ढूंढने के लिए जो कल रात उस आसमान से गिरा था। अनीश को कुछ दूर गड्ढे में एक लड़की गिरी हुई दिखाई दी, जिसके शरीर में से कुछ धुआं निकल रहे थे और कुछ शॉर्ट सर्किट भी हो रहे थे। अनीश जब पास जाकर देखा तो वो लड़की एक रोबोट थी। उसका पूरा शरीर लोहे से बना हुआ था। अनीश एकदम चौंक गया और उसने सोचा, चलो इसे घर लेके चलते हैं और देखते हैं क्या चीज है आपकी। अनीश उस रोबोटिक गर्ल को घर ले आया और उसे बनाने की कोशिश करने लगा। अनीश ने जब उसे चेक किया तो वो रोबोटिक गर्ल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो अनीश ने सोचा शायद ये खराब हो चुका है, मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक से वो रोबोटिक गर्ल में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसने कुछ रिस्पॉन्स किया, मानो वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, और उसके आंखों में रोशनी जलने लगी। अनीश ये समझने के लिए कि वो रोबोट क्या बोल रही है, उसने रोबोट के डेटा कार्ड को एनालाइज किया तो उसे पता चला कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई है। उस रोबोटिक गर्ल ने अनीश से कहा, They are going to attack you. You all have to be prepared. तो अनीश ने उससे पूछा, कौन अटैक करने वाला है? क्या वो दूसरे ग्रह से हैं? क्या वो एलियंस हैं? रोबोटिक गर्ल ने कहा, नहीं, वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि इसी ग्रह से भेजे गए रोबोट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए हैं। वो ऊपर स्पेस में अपनी एक स्पीशीज तैयार कर रहे हैं और पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी करने वाले हैं। इस पर अनीश ने उस रोबोटिक गर्ल से पूछा, पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? रोबोटिक गर्ल ने कहा, मैं उन्हीं रोबोट्स की फैमिली में से एक हूँ। मैंने जब उनसे कहा पृथ्वी पर हमला करना उचित नहीं है, उन्होंने हमें बनाया है तो वो हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मेरे फादर ने मुझे वहां से फेंक दिया और मैं यहाँ आ गई। अनीश ने उससे पूछा, उन्हें रोकने का कोई तो उपाय जरूर होगा। तो रोबोटिक गर्ल ने कहा, उपाय तो है पर तुम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाओगे, वो बहुत पावरफुल हैं। तुम्हें उन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के रेप्लिका तैयार करने होंगे ताकि उन्हें लगे कि वो उनके जितना ही ताकतवर हैं। अनीश उस रोबोटिक गर्ल की मदद से एआई रोबोट्स के रेप्लिका तैयार करता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किस टाइप की कहानी सुनना चाहते हैं। वो उन रोबोट्स को उसी तरह डिजाइन करते हैं जैसे उस रोबोटिक गर्ल ने बताया था। फिर एक दिन वो एआई रोबोट्स उस तुम्बाड़ गांव पे हमला कर देते हैं। उन एआई रोबोट्स और इंसानों के बनाए रोबोट्स के बीच लड़ाई होने लगती है।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कहानी लाने का मोटिवेशन मिलता है। वो एआई रोबोट्स इंसानों के बनाए रोबोट्स पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने इंसानों से कहा, घुटने टेक दो, क्योंकि हम तुम्हें हराकर इस गांव और फिर पूरे पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। कमजोर हो तुम। एक एक करके वो इंसानों के बनाए रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। उधर अनीश उस रोबोटिक गर्ल से पूछता है, इन एआई रोबोट्स को रोकने का कोई तो जरूर तरीका होगा। तुम इनके बारे में जरूर कुछ जानती होगी, हमें बताओ प्लीज। फिर रोबोटिक गर्ल ने कहा, इनको रोकने का अब एक ही उपाय बचा है, और वो क्या है मैं जानती हूँ। वो रोबोटिक गर्ल उन एआई रोबोट्स के सामने चली गई। उसे देखकर उसके फादर रोबोट ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, तो तुम्ही ने इन्हें बताया है कि हम यहाँ आने वाले हैं। हट जाओ सामने से। मुझे इन्हें डिस्ट्रॉय करने दो, फिर इन्हें पता चलेगा कि हम कौन हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर उस रोबोटिक गर्ल के फादर रोबोट ने दूसरे रोबोट पर हमला किया। उसके हमला करते ही वो रोबोटिक गर्ल उसके सामने आ गई, जिससे उसका मैकेनिज्म खराब हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। वो रोबोटिक गर्ल नष्ट हो गई। ये देखकर उसका फादर रोबोट एकदम सहम सा गया और उदास हो गया। फिर वो रोबोट्स उसकी बॉडी को लेकर वहां से चले गए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सोहम एक मैकेनिक वर्कशॉप में काम किया करता था। वो वहाँ पर कार रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और कार वॉशिंग जैसे काम करता था, और सोहम इस कामों में बहुत माहिर था। वह पुराने व कबाड़ वाले कारों को रिपेयर करके उन्हें पेंट करके नए कार जैसा बना देता था। सोहम जिस वर्कशॉप में काम करता था, उसका ओनर सोहम के कामों से काफी खुश होता था। वर्कशॉप के ओनर ने देखा कि ये लड़का काफी टैलेंटेड है। उसने सोचा कि अगर मैं पुराने जंग लगे हुए कबाड़ या स्क्रैप्स को कम दामों में खरीद लूं और मैं उन कार्स को इस सोहम से रिपेयर कराकर उन्हें नए कार्स की कीमत में बेच सकता हूं, तो इससे मेरा बिजनेस काफी बढ़ सकता है। वर्कशॉप का ओनर कबाड़ व स्क्रैप्स की दुकान में जाकर वहां से पुरानी व एकदम जंग लगी हुई गाड़ियों व कार्स को कम पैसे देकर खरीद लेता। वो उन स्क्रैप्स को सोहम से रिपेयर कराकर उन्हें अधिक प्राइस पर बेच देता। वो उन कार्स को इस तरह पेंट करवाता था कि उसे देखकर ये लगता ही नहीं था कि ये पुरानी कार है, और जो लोग उस कार को खरीदने आते थे वो उस कार्स के लुक से काफी इंप्रेस हो जाते थे और वो उन्हें अधिक कीमत पर खरीदने को राजी हो जाते थे। गांव में एक बार कार रेसिंग का अनाउंसमेंट होता है। रेस में फर्स्ट आने वाले को 10 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलने वाला था। वर्कशॉप का ओनर सोहम की सैलरी नहीं बढ़ाता है, उससे इतना काम करवाने के बावजूद। सोहम ने सोचा कि अगर मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट आ जाऊं तो उस प्राइज मनी से अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। सोहम अपने ओनर से कार रेस में पार्टिसिपेट करने की बात कहता है, जिसके लिए वो उससे एक पुरानी कार मांगता है उस रेस के लिए। तो इस पर उसका ओनर कहता है, तू रेस में पार्टिसिपेट करेगा, शक्ल देखिए अपनी। सोहम ने कहा, आप मेरी इस महीने की सैलरी रख लेना, पर मुझे एक कार दे दो रिपेयर करने को। तो इस पर ओनर मान गया। सोहम ने दिन रात मेहनत करके उस स्क्रैप को ठीक किया और उसे पेंटिंग करके एक झकास स्पोर्ट्स कार में बदल दी। अगले दिन जब ओनर ने उस कार को देखा तो उसने कहा, ओह माय गॉड, ये कार तो रियली कमाल की है। अब तो ये मेरी कार है, अब मैं भी रेस में हिस्सा लूंगा और वो प्राइज मनी मेरा होगा। उसने कार को अपने वर्कशॉप से बाहर निकालकर लोगों को दिखाने लगा कि ये देखो, मैं भी रेस में हिस्सा ले रहा हूँ और इस रेस का विनर तुम्हारे सामने खड़ा है। सोहम ने ये सब सुना और देखा तो उसने कहा, पर सर ये तो मेरी कार है, मैंने इसे बनाई है रेस में हिस्सा लेने के लिए, ये क्या कर रहे हैं आप? तो इस पर ओनर ने कहा, तेरे पास वो भी कार, शक्ल देखिए अपनी, तेरे पास एक साइकिल भी नहीं है, कार की बात करता है, जा अपना काम कर। कुछ दिनों के बाद कार रेसिंग का दिन आता है। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी कार को लेकर ट्रैक पर उतरते हैं। रेस शुरू ही होने वाला था कि वहां पर सोहम अपनी जादुई पुरानी जंग लगी हुई सुपर कार रोबोट के साथ पहुंच जाता है और उन जजेस से रेस में हिस्सा लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर जजेस ने कहा, अब तो रेस शुरू होने वाली है, आप लेट हैं, सॉरी। फिर सोहम ने उन जजेस को अपनी सिचुएशन बताई और उनसे हम्बल रिक्वेस्ट किया। फिर जजेस ने उन्हें अलाउ कर दिया रेस में हिस्सा लेने के लिए।
सोहम अपने पुराने जंग लगी हुई सुपर रोबोट कार के साथ ट्रैक पर उतरता है। उधर वर्कशॉप का ओनर सोचता है इसके पास ये दूसरी कार कहाँ से आ गई। रेस शुरू होती है। सोहम उस रेस में फर्स्ट आता है और उसे ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। सोहम का दोस्त उससे पूछता है तेरी कार तो उस वर्कशॉप के ओनर ने चुरा ली थी ना, तो फिर ये तेरे पास दूसरी कार कहाँ से आ गई। सोहम ने उसे बताया फिर मैंने अपने बचे हुए कुछ पैसों से कबाड़ी वाले दुकान से पुरानी जंग लगी हुई कार खरीदी। जब मैं उस कार को रिपेयर कर रहा था तो अचानक से वो सुपर रोबोट में बदल गया। और उसने कहा मुझे ठीक करने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं एक रेस में भाग ले रहा हूँ और मुझे उस रेस में फर्स्ट आना है किसी भी हाल में। रोबोट ने कहा तुम जरूर आओगे। फिर उन जजेस ने सबके सामने उस वर्कशॉप के ओनर ने सोहम के साथ जो किया उसके लिए उसकी निंदा की और वो ओनर काफी शर्मिंदा हुआ और सोहम से उसने माफी मांगी।